परमात्मा के प्यारे सभी भक्त आत्माओं को, जीव हंसों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। देखिए, नितिन जी के बारे में थोड़ा कुछ आप सबको बताती हूँ। और पुराने तो भाई बहन सब जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जो नए जुड़ते जा रहे हैं उन्हें कुछ उनके विषय में पता नहीं है। जैसे नितिन जी खुद कहते हैं कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के, ये अब कलयुग है, उल्टा बोला जाता है। ये बात परम सत्य है। लेकिन क्या नितिन जी को आप सबने छाना है? नहीं छाना। नितिन जी कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं, क्या किया है, इनका पूरा जीवन क्या है, इनकी जीवन शैली क्या, इनका आचरण क्या, व्यवहार क्या है ना, ये बोलते क्या हैं और खुद उस पर चलते हैं कि नहीं चलते, ये सब आपने कोई परख नहीं की है। कबीर पंथ कहने के लिए तो 15-16 कबीर पंथ चल रही है, लेकिन सब में शब्द का ज्ञान नहीं चल रहा है। और ये बात परम सिद्ध है कि यूट्यूब चला था 6 साल पहले, तब ये सार शब्द कहीं कुछ हम लोगों ने जाना नहीं था। लेकिन बात यही है कि धीरे धीरे इस चीज़ का प्रसार नितिन ने किया, जो कि गुरु की आज्ञा नहीं थी। अगर आपको देना था गुरु दीक्षा तो आप केवल कंठी तक सीमित रखते या फिर गुरु से जोड़ते रहते। लंगोटी लेने का मतलब यही नहीं होता कि हम पूर्ण विवेकी हो गए, है ना। हम ज्ञानी हो सकते हैं, हम अच्छे शिष्य हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन अच्छे हम गुरु नहीं हो सकते हैं। क्योंकि गुरु कहलाने के लिए अपने अंदर बहुत काबिलियत चाहिए। शब्दों का चयन, बोलचाल, चाल ढाल, जीवन शैली का बहुत व्यक्तित्व निखार का नाम गुरु होता है। लेकिन उनमें ऐसे कुछ कम लक्षण दिखाई आप सबको भी दिए होंगे और पहले से भी लोग जानते हैं कि वो क्या है। न ही अभी उनके पास पूर्ण विवेक और पूर्ण वैराग्य नहीं है। जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं आ जाता है तब तक इंसान माया के घेरे में रहता है। अब कैसी माया कि जो दिखे सो, वो खुद ही कहते हैं कि जो दिखे सो माया, संतो जो दिखे सो माया। तो जो दिखाई देता है चराचर जगत में वो सब माया है। तो क्या नितिन जी 5 तत्व से न्यारे हो गए? क्या नितिन जी सारी माया को समझ चुके हैं? क्या नितिन जी माया में नहीं हैं? क्या नितिन जी को अच्छा भोजन नहीं चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, अच्छा घूमने फिरने के लिए पैसा नहीं चाहिए? जिसने घर नहीं संभाला, माता पिता को नहीं संभाला, परिवार पड़ोसी अपने इलाका को नहीं संभाला, और वो नितिन जी विदेशों की यात्रा 1 साल के बाद ही करने लगे, तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब बच्चा को घर में कोई पसंद नहीं करता है, जिला तहसील ब्लॉक में पसंद नहीं करता है, तो बच्चा कहता है यहाँ तो मेरी इज्जत नहीं है, बाहर भागे जा रहे हैं। क्या नितिन जी ने सबको गुरुदीक्षा दे दी थी? क्या सबको ज्ञान करा दिया था? पर ऐसा नहीं था। जैसे घूमने का हर किसी के जीवन में एक विशेषता होती है कि उसको क्या पसंद है, तो उन्हें घूमना पसंद था। उन्होंने एक अपना ये निकाला कि हमें किस विषय को लेके अपने जीवन में क्या काम करना है। तो उन्होंने सोचा कि नौकरी तो नहीं लोग हमें जान सकते हैं और ना बाहर जा सकते हैं, तो उन्होंने एक बढ़िया अपना फायदे का हर तरीके से ऊंचाई वाला मार्ग चुना। और बस उन्होंने यात्रा देश विदेश की करना उनके स्वभाव में था, उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने देश विदेश की यात्रा किया, जिसके लिए भारी भरकम मोटी रकम उनके पास तो नहीं था, आप सभी जुटाते हो। तो घूमना अच्छा है, देश विदेश जाना अच्छा, बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि नए नए भक्तों को जोड़ना और पुराने भक्तों से अलविदा कह देना कि अब जो तुम्हें भजन दिया है वो तुम करो और अब हमारा पता न लगाओ। तो इनकी आदत है कि ये क्या करते हैं कि जो नए भक्त होते हैं उन्हें पता होता है कि नए जुड़ेंगे तो कुछ आमदनी होगी, माया इकट्ठी होगी। और पुराने लोग हैं जिन्हें हम दे चुके हैं, अगर वो हमारे पास आएंगे तो वो क्या देंगे? वो उतना नहीं देंगे।
तो भाई समझदार को इशारा काफी, थोड़ा खा बहुत समझना। क्योंकि अगर आपको ये सब सच्चाई जान के गुरु किया है तो अच्छी बात है, और सच्चाई के बिना जाने अगर आपने उन्हें गुरु बना लिया है और आत्मज्ञान सोचते हो कि हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, फिर हजारों फोन मेरे पास आते रहे कि साहब आपने हमें नितिन से जुड़वा दिया, हमारा शब्द जागृत नहीं हो रहा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहाँ से फर्क पड़ेगा, कहाँ से शब्द जागृत होगा? हमने ये नहीं कहा था कि ये शब्द ज्ञान है उनके पास। भाई कंठी लेना है, कबीर साहब के आत्मज्ञान में आना है तो आप उनसे जुड़ जाओ। आप सबने क्या किया क्या नहीं किया, जो आपको अच्छा लगा आपने किया, लेकिन बात इतनी सी है कि जो वो कहते हैं वो ही अब करना चाहिए कि गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। पहले कहा जाता था कि गुरु करे जान के पानी पिए छान के, लेकिन अब ये युग नहीं है, अब ये युग नहीं रहा है, ये कलयुग है। यहाँ पानी के लिए भी सुविधा हो गई है, लेकिन हर चौराहे तराहे गुरुओं की मंडी लगी हुई है। कह पाना मुश्किल है कि किस गुरु के पास क्या है। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और फिर आगे बढ़िए, है ना। ये मत सोचिए कि गुरु करके ही हमें कोई मोक्ष हो जाएगा। गुरु करने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो होगा आपको अपने विषयासक्ति का, जब तक आपका निदान नहीं होगा। विषय आसक्ति जब तक रहता है तब तक आवागमन का चक्र रहता है, और आत्मज्ञान को समझने के लिए आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो गुरु की आज्ञा से थोड़ा बहुत हमारे पास गुरु का ज्ञान है उसको हम थोड़ा बहुत आपको सहारा दे सकते हैं। और मैं कोई ज्ञानी और विवेकी और वक्ता और गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नितिन के बारे की कोई जानकारी लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं। नितिन जी से जुड़ने से पहले आप किसी पुराने भक्त आत्माओं से मिलने की, बात करने की कॉल पे कोशिश करिएगा। फिर यूं ही आप कहते हो सब कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका कुछ हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन पहले किसी काम को करने से पहले जिसने वो काम किया है उससे पहले, उसके पहले शिष्य बनिए। उससे पहले यानी शिष्य बनने का मतलब है उससे जानिए, सीखिए, तब आगे बढ़िए। आप एकदम आपने आप ज्ञान का नाम सुना और आप आगे बढ़ गए तो वो गलती आप सबकी ही है। आत्मज्ञान कोई हलवा नहीं है जो आप नितिन जी से जुड़िए और एकदम आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। पहले तो ये सोचना चाहिए कि किस गुरु के पास ज्ञान है कि नहीं है, क्या कह रहा है, क्या उसके पास है, उसकी बातों पे न जाइए। पहले उसका जीवन देखिए, जीवन का चित्रण देखिए, उसका जीवन क्या, व्यक्ति क्या है, और कैसा है क्या नहीं है, सारी चीज़ें उसके बारे में जानिए। उसके बाद उससे जुड़िए। आपने नाम सुना, आप एकदम जुड़ गए और फिर बाद में कहते हो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप पुराने भक्तों से बात करिए, और अगर आपको उनकी बातों पर भरोसा हो तो फिर आप उनसे जुड़िए, अन्यथा ना जुड़िए। नितिन जी की करनी और कथनी कभी एक जैसी न हुई है, न हो सकती है। जो दूसरों को माया से निकालने वाले, वो आज हम देख रहे हैं कि प्रबल माया उनके ऊपर हावी हुई है। कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नाम नहीं बता सकती, मैं नाम भी बता सकती हूँ। और कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि 5,000 रुपये में अब दीक्षा देते हैं, और कहते हैं कि 5,000 पर हेड चाहिए, 5,000 नहीं तो दीक्षा नहीं। जो इंसान आश्रम नहीं बना सकता है वो माया इकट्ठी कर रहा है और कहता है कि विश्व स्तरीय हम आत्मज्ञान को फैलाएंगे। ये सब भाई बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी विदेश में जाके, किसी देश में जाके और एक दो पंजाबी को, एक दो हिंदू को समझा आए और आपने वहाँ से डाल दिया कि हम लंदन में हैं, ब्रिटेन में हैं, चाइना में हैं, जापान में हैं, तो ये सब बातें गुड़गोबर हैं। इन बातों के कहने में और सुनने में ये भले अच्छा लगता हो, लेकिन ये कुछ तथ्य की बात नहीं है।
ठीक है, आप सब समझदार हो। ये माया लेने का केवल एक बहाना है कि हमारी आप सेवा करिए और आप सब धंधों से लगा दिए, पर्चा बांटिए और प्रचार करिए, जिससे कि आपको टाइम ही न मिले मेरी बात उखाड़ने का और किसी पुराने भक्तों से जानकारी लेने का। ये उनकी रणनीति है कि आपको लगा दें काम में और हम अपना काम आगे बढ़ाते रहें और जो मन आए सो बोलते रहें। गाड़ी वालों से कहते थे कि गाड़ी नहीं लेना चाहिए, माया इकट्ठी नहीं करना चाहिए, आश्रम नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके गुरु इतने अच्छे थे तो आश्रम क्यों नहीं बनाया? क्या साल में एक बार पूर्णमासी पे मिलना बुरा होता है? सारे भाई बहन, सारे भक्त अगर साल में एक बार एक दूसरे का दर्शन करते हैं, प्रसन्न करते हैं, दर्शन मेला होता है, तो क्या अच्छी बात नहीं थी? लेकिन ये नितिन जी हैं, बड़े होशियार हैं। ये सोचते हैं कि आश्रम बनाएंगे और इकट्ठा सब होंगे तो खर्च भी करना पड़ेगा। दूसरे मेरी सारी बातें पुराने नए आएंगे, सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो इन्होंने सबसे बढ़िया एक निकाला बढ़िया सा कि अब हम आश्रम नहीं बनाएंगे, तुम लोग भक्ति करो, घर में रहो और हम आराम से तुमसे पैसा ले लेके देश विदेश घूमते रहेंगे, तुम्हारे घर आएंगे, खिलाओगे पिलाओगे, सेवा करोगे, पैसा दोगे, हम ऐश मौज कैश करते रहेंगे। तो ये है नितिन, आपके गुरुजी नितिन की कहानी। ठीक है, आप अभी भी समय है, आप समझदार हैं तो समझ जाइए कि आत्मज्ञान जिस गुरु के पास होगा तो कहते हैं कि वो बोरा हो जाता है, वो कहने सुनने और दुनियादारी के लिए बचता नहीं है। लेकिन नितिन जी तो पूरे पूरे बचे हुए हैं, बुराई भलाई भी करते हैं, दुनियादारी भी करते हैं, गुरु आज्ञा में भी कभी नहीं रहे। गुरु दरबार से भी इनके लिए बिल्कुल मनाही है कि कभी आप गुरु दरवाजे पे नहीं जा सकते हो। तुम लोगों से कहते हैं गुरु आज्ञा में रहिए, माता पिता की सेवा करिए, बहुत सी चीज़ें आप सबको बेसिक समझाते हैं। लेकिन नितिन जी किसी दुनिया की बात में नहीं है, वे केवल कोरा ज्ञान आप सबके लिए ही है। क्या उन नियमों को नितिन जी ने कभी फॉलो किया है? नहीं किया है। मुझे पता है कि नितिन जी इन चीज़ों को कभी फॉलो नहीं करते, उनके मन में आता है वो ही करते हैं और तुम लोगों को बड़ा आदर्शवादी बनाना चाहते हैं कि ये करो वो करो। तो कोई अगर माता पिता लड़ाई करता हो और अपने बच्चों को सीख दे कि तुम लोग भजन करो और लड़ना बुरी बात है, तो बच्चा जो देखते हैं वही करते हैं। तो क्या ये नितिन की नीति सफल होगी? कभी नहीं होगी। कि जब तक खुद गुरु सत्य नहीं होता है तो वो कितनी भी अपनी बाकपटुता दिखा ले, लेकिन उसके चेले भी वैसे नहीं हो सकते हैं। और जो उनके चेले बने हुए हैं पुराने, वो केवल यूट्यूबर हैं, उनके नाम से रोटी खा रहे हैं, इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। नहीं तो आज जितने जितने उनके साथ में थे, उनके शिष्य तो नहीं थे, लेकिन जितने उनके साथ थे और शिष्य भी निकले हैं, सब निकलते चले जा रहे हैं। तो समय थोड़ा है, काम ज़्यादा है, समझदार को इशारा काफ़ी है। नितिन की सारी जानकारी लेने के लिए आप कॉल कर सकते हो और आप स्वयं में समझदार बनिए, समय का सदुपयोग करें, साहेब बंदगी।